वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल हम लास्ट जो है चल रहे हैं और ये हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो पहला पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तराधिकारी ठहराया था। अगला फैक्ट, अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला फैक्ट देखिए, ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सामान्यतः सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ़ख्र-ए-अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, ये है फ्रंटियर गांधी या जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कौन है ये व्यक्ति? ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। और साथियों, इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने जो है साथियों लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन पेपर में पूछा जा चुका है। लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? अब्दुल गफ्फार खान ने या सीमांत गांधी ने। अगला फैक्ट देखिए, पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, वे व्यवसाय से चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। वर्ष 1929 में भारत सरकार ने सरकारी श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। अगला फैक्ट है साथियों, ये 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की जिसके अध्यक्ष थे J.H. व्हिटली। तो ध्यान रखना, श्रम आयोग पर श्रम पर जो आयोग बना है भारतीय श्रम पर मजदूरों की स्थिति के ऊपर, उसके अध्यक्ष हैं J.H. व्हिटली। अगला पॉइंट देखिए, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1885 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहले स्नातक थे। ध्यान रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय से पहले स्नातक कौन हुए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला फैक्ट देखो, अबुल कलाम आज़ाद देववंश से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। ध्यान रखना, अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र के भी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। अगला फैक्ट देखिए, स्वाधीन भारत की पहली औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी गई। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पता होगा इकोनॉमी बेसिकली दुनिया में 3 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, दूसरी होती है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और तीसरी होती है मिक्स्ड। ठीक है, तो भारत ना कैपिटलिस्ट है ना सोशलिस्ट है, बल्कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। और ये हमने घोषित किया है 1948 में। अगला फैक्ट देखिए साथियों, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन मौलाना आज़ाद का है। ठीक है, जिनको हमने ऊपर पढ़ा था, अबुल कलाम आज़ाद यही है। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, याद रखेंगे। अगला फैक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त हो चुका पक्षी है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यानी जैसे डोडो पक्षी समाप्त हो गया इस पूरी दुनिया से, वैसे ही साम्राज्यवाद है ना, यानी पूरी दुनिया में हमारा शासन हो, ये सोच जो है धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि क्लीमेंट एटली जो है एक बेहतर इंसान है और वह किसी भी देश को गुलाम बनाए रखने के पक्ष में नहीं है।
अगला फैक्ट देखते हैं साथियों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि, पहली पदावधि है 47 से 52, दूसरी है 52 से 57, तीसरी है 57 से 62 और चौथी है 62 से 64 के दौरान 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ से सांसद थे? इलाहाबाद की फूलपुर सीट से। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज जो चल रही है, यहाँ पर हम 2 सीरीज अभी चला रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस की और एक जो है आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।